नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज जो हम योगा की प्रैक्टिस करने वाले हैं वो प्रैक्टिस है बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए हमने पहले भी प्रैक्टिस करी हुई है योग आसनों की। आप ये आसन भी उनमें से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से, और ये बहुत ही आसान से आसन है। अगर कोई ओल्ड एज या फिर 50-60 एज के लोग भी अगर आसन करना चाहें तो बहुत आसानी से ये आसन कर सकते हैं, वो लोग जो शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये बेसिक लेवल के आसन है और बिगिनर्स के लिए है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम में दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधा रखें, मुट्ठी खोलें और बंद करें। ये प्रक्रिया आप 15-20 बार या फिर जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार आप करें। दोनों हाथों के पंजों को अपने शोल्डर से टच कराएं। ये जॉइंट्स के लिए काफ़ी आसान और बहुत ही फायदेमंद आसन माना जाता है। पैरों को सीधे करके बैठ जाएं। अब अपने पैरों को लेफ्ट राइट सर्कल में घुमाएं, आगे की तरफ झुकाएं, पीछे की तरफ लेकर आएं। इस तरह से आपके पैरों में स्ट्रेचिंग होगी और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसी तरह से आगे पीछे के साथ साथ में लेफ़्ट और राइट का एक सर्कल बनाएं या राइट टू लेफ़्ट का भी एक सर्कल बना सकते हैं। ये आप मल्टीपल टाइम्स करें, जितनी बार आप कर सकते हैं, और कम से कम 15 से 20 बार तो कम से कम करें। बटरफ्लाई आसन की तरह अपने पैरों को ऊपर और नीचे लेकर जाएं। बटरफ्लाई में आप दोनों पैरों को ऊपर नीचे एक साथ में करते हैं, लेकिन इसमें आप अपने हाथों के सपोर्ट से अपने पैर को ऊपर और नीचे करें और बारी बारी से अपने पैरों को करें। इस तरह से 15 से 20 बार हर एक पैर के साथ में करें। ये सभी आसन पैरों के जॉइंट्स के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। बटरफ्लाई आसन। बद्ध आसन में बैठ जाएं और दोनों पैरों को धीरे धीरे करके विंग्स की तरह ऊपर नीचे करें। आपकी बैक पूरी तरह से स्ट्रेट होनी चाहिए और इस तरह से आप ये प्रक्रिया 15 से 20 बार या फिर जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा टाइम्स आप करें। सुखासन में बैठ जाएं और राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट हैंड को राइट की तरफ झुकाएं। इससे आपके साइड्स का फैट कम होता है। मंडूका आसन। सांस भरें, सांस छोड़ें। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें और अपनी नाभि के दोनों तरफ रखते हुए नीचे की तरफ झुकें और नीचे की तरफ जाने में आराम आराम से सांस लें। बाल आसना। वज्रासन में बैठ जाएं, सांस भरें और दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे लेकर जाएं और आपका माथा जमीन से टिका हुआ होना चाहिए। पवन मुक्तासना। सीधे लेट जाएं और
अपने दोनों पैरों को बारी बारी से अपने स्टमक से टच कराते हुए थोड़ी देर तक होल्ड करें। पहले बारी बारी से करें, फिर दोनों पैरों को एक साथ में ले जाकर अपने स्टमक में टच कराएं। याद रहे, किसी भी आसन में श्वास लेने की प्रक्रिया बराबर चलती रहनी चाहिए। श्वास पर प्रॉपर ध्यान देते हुए ही सभी आसनों के स्टेप्स करें। सीधे लेट जाएं और अपने पैरों को एक एक करके 90 डिग्री तक लेकर जाएं। पहले एक एक पैर को करना है और उसके बाद आप दोनों पैर एक साथ में 90 डिग्री तक ऊपर लेकर जाएं। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लेकर जाएं और जब नीचे की तरफ लाएं तो बीच बीच में होल्ड करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये आसन बेहद फायदेमंद माना जाता है। साइड में होकर लेट जाएं और अपने बारी बारी से अपने पैरों को ऊपर लेकर जाएं और नीचे लेकर आएं। इस तरह से ये प्रक्रिया हर एक पैर के साथ में कम से कम 15 से 20 बार जरूर करें। पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को नी से मोड़ते हुए ऊपर नीचे करें। ये एक गेम की तरह भी कर सकते हैं, करने में काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन ये आसन बेहद फायदेमंद होता है। कैट एंड काऊ आसन। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ अपने चेस्ट को लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर आएं। इस तरह से ये प्रक्रिया आपको बैक पेन से राहत दिलाती है, चेस्ट ओपन करने में हेल्पफुल होता है और ये कम से कम आप 15 से 20 बार ज़रूर करें स्टार्टिंग में। ये आसन गर्दन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं, चिन आपकी चेस्ट से छूते हुए होना चाहिए। ठीक उसी तरह से उतना ही पीछे की तरफ झुकाएं। ठीक उसी तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी टर्न करें और सर्कल फॉर्म में भी अपनी गर्दन को घुमाएं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। इस तरह से मल्टीपल सर्कल बनाएं और आराम आराम से करें। अपने दोनों हाथों के पंजों को शोल्डर से टच कराएं और दोनों हाथों से सर्कल बनाएं। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ का सर्कल बनाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ का सर्कल बनाएं। गौमुखासन। वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से, राइट हैंड को
लेफ्ट हैंड से पीछे की तरफ से पकड़ें। आराम से बैठ जाएं और दोनों हाथों से उल्टा होकर नमस्ते करें। ये आपके चेस्ट को पूरी तरह ओपन करता है, आपके शोल्डर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आराम से बैठ जाएं। पश्चिमोत्तासन की तरह अपने एक पैर को बाहर की तरफ खोलें, दूसरे पैर को मोड़ लें और अपनी चिन को नी से टच कराते हुए अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। यही प्रक्रिया 2 बार करनी है। आपको रिवर्स करें। सांस भरते हुए आपको अपनी चिन से अपनी नी को टच करना है। पश्चिमोत्तासन, आराम से बैठ जाएं। दोनों पैरों को आगे की तरफ सीधा करें और अब अपनी चिन को अपनी नी से टच कराते हुए सांस भरते हुए नीचे की तरफ झुकाएं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पश्चिमोत्तासन की तरह अपने दोनों पैरों को आगे रखें। अब एक पैर को मोड़ते हुए पीछे की तरफ अपने हाथ को ट्विस्ट करें और अपनी गर्दन को भी ट्विस्ट करें और एक हाथ से दूसरे पैर को पकड़ें। ठीक उसी तरह से ट्विस्ट करते हुए दूसरी साइड में भी रिवर्स करें। पीठ के बल जमीन में लेट जाएं। दोनों पैरों को पीछे की तरफ नी से फोल्ड करें। गर्दन को ऊपर की तरफ ओपन करते हुए, चेस्ट को पूरी तरह से ओपन करते हुए आप सांस भरें और सांस छोड़ें। जमीन में लेट जाएं और अब एक पैर को दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए गर्दन को उसके जस्ट अपोजिट साइड में लेकर जाते हुए ये मर्कटासन की मुद्रा में बने रहें। इसी तरह से दोनों तरफ से रिवर्स करना है। ये आपके बैक पेन, आपके वेस्ट के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। महिलाओं के लिए ये आसन बेहद फायदेमंद माना जाता है। आराम से लेट जाएं और अब धीरे धीरे से लेटते हुए बटरफ्लाई का आसन करें। यह फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। साथ ही साथ आपके वेजाइनल स्पेस को भी ये फ्लेक्सिबल करता है। पद अंगुष्ठासना, जमीन पर लेट जाएं। अब दोनों पैरों के अंगूठों को अपने नी से टच कराते हुए ऊपर की तरफ लेकर आएं। सांस भरते हुए ये प्रक्रिया करनी है और सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे की ओर ले। भुजंगासना, पेट के बल लेट जाएं। अब अपने आगे के हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं। आपका चेस्ट ओपन, गर्दन ऊपर की तरफ खिंची हुई होनी चाहिए। इस तरह से आप अपने आगे के हिस्से को जितना चाहे ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। पेटे के बल लेट जाएं। अब दोनों पैरों को ऊपर की तरफ फोल्ड करें। अब दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ते हुए ये आसन करें। चेस्ट आपका ओपन होना चाहिए और ये एक धनुरासना की तरह आपका शेप या आपका पूरा आकार बन जाता है। शवासन, कोई भी आसन करने के बाद में शवासन करने से आप एकाग्र मन से लेट जाएं। ध्यान केंद्रित करते हुए इस आसन को करें और कम से कम 10 मिनट तक इस आसन में बने रहें। ये आसन आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्सेशन देता है।
तो ये बिगनर्स के लिए आपको आसन कैसे लगे, आपको हमारे साथ ये प्रैक्टिस कैसी लगी, उम्मीद करते हैं ज़रूर पसंद आई होगी। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगासनों की प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला सकें।